नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस पल का सभी भारतीयों को इंतजार था वो शुरू हो चुका है। बहुत ही बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं, बड़े ज्यादा अपडेट निकल कर आ रहे हैं। आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। कल रात से ज्यादा कहें कि आज सुबह भारत ने क्या एक्शन लिया है और कहां पर ये बम गिराए गए हैं, स्ट्राइक्स हुई हैं, मिसाइल मारी है हमने पाकिस्तान में। दिल थाम कर बैठ जाइए, पूरा वीडियो देखो। कल रात दोस्तों भारत ने बिना पीओके क्रॉस किए, बिना एलओसी क्रॉस किए पीओके में स्ट्राइक्स करी है, पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करी हैं, बड़ी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों जहां जहां भारत ने स्ट्राइक्स करी हैं उन सभी 9 लोकेशंस के नाम आपको बता देता हूं। जी हां, जैसे पिछले बार हमने पुलवामा और उरी का बदला लिया था, उन स्ट्राइक्स में हमने इतनी सारी लोकेशंस को टारगेट नहीं किया था। इस बार ये जो बदला है ये बहुत बड़े स्तर पर लिया गया है। एक वॉर ही स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। पूरे पाकिस्तान में हमने कम से कम 9 लोकेशंस पर स्ट्राइक करी है। 2 स्ट्राइक्स हमने करी है मुजफ्फराबाद में, उसके बाद भावलपुर, कोटली, चकमरू, गुलपुर, भीमबर, मुरीद के और सियालकोट के नजदीक एक कैंप है वहां पर। जी हां दोस्तों, जहां जहां आतंकियों के अड्डे बने हुए थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया है। कुछ जो आतंकियों के अड्डे थे वो पीओके में थे और कुछ पाकिस्तान में थे। और इस बार की स्ट्राइक में हमने बिल्कुल भी आतंकियों को बख्शा नहीं है। जी हां दोस्तों, खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जो मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा था उसको भी हमने टारगेट किया है और वहां पर भी यहां पर मिसाइल स्ट्राइक्स करी गई हैं और कुछ वीडियोस भी निकल कर आ रही है। भावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। ये जो वीडियोस हैं ये सब पाकिस्तान से ही निकल कर आई है। तो इस बार जो सबूत है वो खुद दुश्मन देश से निकल कर आ रहे हैं। जी हां, पिछली बार की तरह जो सबूत मांगने वाले खड़े हो जाते थे हमारे देश में, वो इस बार नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस बार खुले सबूत आए हैं, खुली वीडियोस निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों जहां जहां हमारे पास इनपुट्स था कि पीओके में या पाकिस्तान के अंदर भी जहां भी आतंकियों के अड्डे हैं वहां पर हमने स्ट्राइक करके आतंकियों को ठोक डाला है। जैश ए मोहम्मद के अड्डों को भी निशाना बनाया गया है जहां आतंकी सरगना छिपे हुए थे। दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है कि हमने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया, इस बार हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला कर दिया है। इसके साथ ही साथ हमने मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी से भी हमला किया है। हमने यहां पर रॉकेट्स की अंधी स्ट्राइक्स करी है। जी हां, इसके बाद हमने चीन को भी उसकी औकात याद दिला दी है। अगर चीन ने भी कुछ करने की कोशिश करी तो वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे जो कि चीनी डिफेंस सिस्टम थे वो आप देख ही सकते हो किस तरह से फेल कर रहे हैं। आप देख सकते हो चीनी डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों को मारना तो छोड़िए, डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आज भारतीय सेना की पावर देखकर पाकिस्तान के साथ साथ चीन में भी खौफ होगा। दोस्तों पाकिस्तान द्वारा चीन का दिया गया FD-2000 डिफेंस सिस्टम यहां पर फेल कर गया और इसी के दम पर पाकिस्तानी उछला करते थे, वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया ये डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक करने की प्लानिंग करी गई। इन्होंने सोचा कि ये लोग भी वापस आकर भारत के श्रीनगर हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो वो सफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये हमारे एयर स्पेस में आने की कोशिश कर रहे थे हमने इनका जो हमला है वो बुरी तरह से फेल कर दिया। जी हां, हमारे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी जेट्स को ट्रैक किया और ना सिर्फ ट्रैक किया, पलक झपकते ही हमने इनको मार भी गिराया। दोस्तों आप विजुअल देख रहे हो, क्लियरली वीडियो में देखा जा सकता है कैसे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो इनके विमान को शूट कर रहा है। और हमें अभी अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि ये जो लड़ाकू विमान है इनका ये कौन सा लड़ाकू विमान है। इंजन वाले पार्ट को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि JF-17 जेट हो सकता है इनका। दोस्तों ये वही JF-17 जेट है जो चीनी और पाकिस्तानियों ने मिलकर बनाया है। दोस्तों इसको बहुत ही खूंखार लड़ाकू विमान बताते थे, लेकिन इसको हमने पलक झपकते ही मार गिराया है। दोस्तों हमने जो स्वदेशी निर्मित आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका यूज यहां पर किया है इसको मार गिराने में, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। आप वीडियो देख सकते हो, पूर्णतः स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उससे हमने ये जेट मार गिराया है पाकिस्तान का। तो बहुत बड़ी खबरें हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने खुद भी एडमिट कर दिया है, पाकिस्तान के जो सेना है DGISPR है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही बता रहे हैं कि ये हमला भारत ने इतनी लोकेशंस पर किया है। इसके अलावा दोस्तों युद्ध और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। मैं आपको पल पल की अपडेट्स देने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट खबरें जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं आपको कुछ ही देर में फिर अपडेट करूंगा इस विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।